मुस्तफा केस के कानूनी और तफ्तीशी पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर शफी बलोच, जो मुसलसल इस केस की अदालती कार्रवाइयों को कवर कर रहे हैं, जबकि स्काइप पर मौजूद होंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान हफीज। तो पहले हम बात करते हैं शफी से। शफी, आप बताइएगा कि आपने इस तमाम केस को बहुत अच्छे से देखा है, ये मुकदमा इस वक्त किस स्टेज पर देख रहे हैं आप? जी, वैसे तो ये मुकदमा बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज पर है, क्योंकि इस मुकदमे का चालान पेश होना है। और अब तो जो मेन केस था, यानी कि मुस्तफा के अगवा और कत्ल का जो केस था, यूँ लग रहा है कि वो ये केस अब पसे-पुस चला गया कि नए दिन अब नए केसेस सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता दिनों FIA की जानिब से साइबर क्राइम की FIR दर्ज की गई, और इससे पहले भी इस वाक़े से पहले तकरीबन 11 मुकदमात कमोबेश वो अरमगान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे, डिफेंस के मुख्तलिफ थानों में। और इसी तरह अब तकरीबन कुल मिला के तकरीबन 18 के करीब 18 मुकदमा हो चुके हैं। लेकिन अब जो मेन केस था, लेकिन इस केस में एक सबसे बड़ी खामी जो ये नज़र आ रही है, जो कि प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी पुलिस बिल्कुल एक दूसरे से राब्ते में नहीं है। क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से तकरीबन पिछले माह एक ख़त लिखा गया था IG सिंध को कि तफ्तीशी पुलिस जो है वो इस केस में उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर मुल्ज़मान के 164 के बयान का मसला था, जिसमें पुलिस ने अरमगान और अरमगान से पहले जो शरीक मुल्ज़िम था शिराज, इन दोनों का 164 कराया। लेकिन इस 164 में जो है वो कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। तो ये केस अगर यही सूरत रही तो ज़ाहिर है ये केस भी तकरीबन अपने मंतक़े में शफी यही आपसे पूछ रहे हैं। ऐसे बहुत से हमने हाई प्रोफाइल केसेस देखे हैं, प्रेशर भी होता है, जाहिर बात है, और बहुत से केसेस हमने देखे हैं बंद हो गए। तो इस केस का अगर मैं तज्जिया लेना चाहूँ आपसे, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? जी, असल में इसका जो एक्चुअल जो स्टेटस है इस केस का, वो तो चालान के बाद ही पता चलेगा। मिसाल के तौर पर जो एम विटनेस थे, यानी कि अरमगान के दो जो घरेलू मुलाजिम थे, उनका स्टेटमेंट लिया गया था, पुलिस ने जो अदालत में पेश किया। उस स्टेटमेंट में कहा गया था कि इन दोनों मुल्ज़िमान ने सब कुछ जो महसूस किया, जो सुना, जो देखा, और उसमें ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि शायद अरमगान और शिराज के मुलव्वस होने के काफ़ी मतलब चांसेस हैं, क्योंकि हेल्प के बगैर तो काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये एविडेंस भी है उसके सामने, पुलिस के पास पहुंचे हुए। लेकिन मसला ये है कि फिर वही बात आती है कि चालान जब तक पेश ना होगा, उसमें टोटल कितने गवाह पुलिस ने रखे। एक तो मेन मुस्तफा केस वो तो अपनी जगह, लेकिन इस मर्डर के अलावा भी कितने सारे केसेस हैं, तकरीबन 18 केसेस हैं, वो अरमगान के खिलाफ है, मनीशियात का मुकदमा है, मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात भी हैं। तो उन तमाम केसेस को मुकदमात को चलना बाकी है। 2019 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था मुल्ज़िम के खिलाफ, वो भी अपनी जगह मौजूद था, उसमें स्काउंडर भी था, मफरूर भी था। तो इस तरह वो मुकदमात भी आगे नहीं बढ़ सके थे। लेकिन अब इस मुकदमे में जो हाई प्रोफाइल केस है मुस्तफ़ा के अगवा और मर्डर का, वो उसमें तफ्तीश की जो रफ्तार नजर आ रही है वो काफ़ी मायूस नजर आ रही है बकौल हमारे लीगल एक्सपर्ट्स के। शफी ने हमें बहुत कुछ इस बारे में बताया है, अब इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर, जो क्राइम की बहुत सी खबरें कवर करते हैं, इमरान हफीज। इमरान, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बताइएगा, मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, ये केस कहाँ तक पहुंचा है? टोटल अगर आप हमें बता पाएं कि कितने मुकदमात दर्ज हैं और मुकदमात के इंदराज का सिलसिला कब से शुरू हुआ था? देखिए समिया, अभी और जो एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है, इसके अंदर जो है जब ये काम कर रहा था वहां पर, तो ये मुताल्लिका पुलिस से भी राब्ते में था, ठीक है। और जो भी अपनी गैर कानूनी एक्टिविटीज होती थी उनको जो है वो पुलिस के जरिए ही बाकायदा तौर पर रकम के एवज जो है वो अपने मसाइल हल करवाता था। जैसे जो मुस्तफा अहमद से जो है कुछ दिन पहले जो लड़की को जो है पूरी तरीके से मारा पीटा था, उसके बाद उसको कैद के अंदर अस्पताल भेजा। लेकिन उस केस को भी जो है वहां पर जो बिजली थाने के जो इनके साथ जो एक रवाबित के अंदर जो ASI था, उसने उसके जरिए जो है वो उसको बाकायदा तौर पर लाखों रुपए रकम दी, तकरीबन 8 लाख रुपए के करीब। और उसके बाद जो है ये जो मामला है इसको दबा दिया गया। अगर इसके अंदर जो है जब ये चीज सामने आई तो उसको जो है बाकायदा तौर पर मुअत्तल करके महकमा जाती कार्रवाई भी शुरू की गई है। अभी हम बात अगर करते हैं कि जिस दिन रेड हुई है, तो रेड के बाद जो है वो हमारी पुलिस जिस तरीके से क्राइम सीन में जाने का जो है वो इनको कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर उससे लाइल में क्राइम सीन में जाने के लिए वहां पर किस तरीके से कवायद और ज़वाबित होते हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन होती है, किस तरीके से अंदर जाता है, ये पुलिस उससे मुकम्मल तौर पर लाइल में। वहां पर जो लगे हुए सिस्टम थे, जो डिजिटल करेंसी की जो माइनिंग मशीन थी, उसको और उसके साथ मुंसलिक लैपटॉप थे, उनको इस तरीके से उन्होंने डिस्कनेक्ट किया कि तमाम शवाहिद जो है वो खत्म हो गया। क्योंकि FIA की टीम भी जब वहां पर गई तो उन्होंने जब तमाम को जो है वो अलग-अलग पाया, तो उन्होंने कहा कि जब लगा हुआ था, ये लगा हुआ होता तो उस वक्त जो है वो
कुछ चांसेस थे कि मकसद ये रूट और जो डिजिटल करेंसी वाले मामलात हैं इसको जो है वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब मुंसलिक उनको कनेक्शन से हटा दिया गया, सबको अलग अलग कर दिए गए, तो अब जो है वो उनकी तरफ जा रहा है। और तफ्तीश पे अगर हम देखें कि तो पुलिस को जो बाकायदा तफ्तीश जो है वो इसमें काफी नेग्लिजेंस पुलिस की सामने आई है। प्रॉपरली जो है वो इस केस को हैंडल नहीं किया गया जिस तरीके से उसका होना चाहिए था, और यही वजह है कि जो शवाहिद है वो इतने ठोस नहीं है, और या तो जो है कि ना होने के बराबर है, कि जिससे जो है वो अगर रमान मुल्जिम है इसका फैसला जो है वो तो अदालत ने ही करना है। जब तक अदालत जो है वो सबूत की बुनियाद के ऊपर ही जो है वो फैसला अपना सुनाएगी। अभी पुलिस की कस्टडी के अंदर अगर वो 500 मर्डर भी अगर वो उगल दे कि भाई एतराफ कर ले कि भाई मैंने जो है 500 मर्डर किए हैं, और अदालत में जब इसका बयान हो वहां पर जो है ये इससे मुनकिर हो जाए, तो उस बयान की पुलिस को दिए गए बयान की कोई हैसियत नहीं होती है कानूनी तौर के ऊपर। और रही बात ये कि जो शरीक जुर्म है शिराज है, वो वहां पर वो आई विटनेस भी है, शरीक जुर्म भी है इसका। और उसके अलावा जब ये मुस्तफा आमिर, जिस तरीके से शिराज ने बताया कि तो मारने पीटने का, जब ये लहू लहान हो गया मुस्तफा आमिर, उसको जो है वो गाड़ी के अंदर, इसी की गाड़ी के अंदर डाल के ले जा रहे थे, तो वहां पर जब काटते तो खून था उसको जो है मुलाजमे से साफ करवाया गया, और वो शरीक जुर्म हुए। पुलिस ने उनको जो है वो केस का गवाह बना दिया। आप इमरान हफीज भी ये कह रहे हैं शफी कि प्रॉपर तरीके से इस केस को हैंडल नहीं किया गया, और जो बुनियादी नुक्ता आपने उठाया कि प्रोसिक्यूशन टीम और पुलिस ही आपस में राबते में नहीं है, तो ये कितना बड़ा लूप होल है और इससे मुल्जिम को कितना फायदा हो सकता है, और जो तफ्तीश इस वक्त चल रही है, ये अदालती कार्रवाई है, किस हद तक डैमेज हो सकती है इससे? जी समझ, अब शुरू में देखें कि मतलब इस केस को शुरू से ही मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई। अब देखें कि जैसे मुल्जिम को पहले इतवार वाले दिन जब मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया, जब कोर्ट में दिया गया, तो कोर्ट ने जो है वो एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर मुल्जिम को जेल भेज दिया। तो इसके बाद जब पुलिस ने दोबारा दरख्वास्त की कि मुल्जिम के डिसमानी रिमांड की, जब पुलिस ने दरख्वास्त की तो वो दरख्वास्त मुस्तरद की गई। तो तफ्तीशी पुलिस को बाद में, प्रोसिक्यूशन को बाद में मुल्जिम की फिजिकल कस्टडी के लिए हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा। तो मतलब आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि एक हाई प्रोफाइल केस और पहली पेशी में या मुल्जिम को जाके जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया, इस तरह नहीं होता। ये पहला केस था बिल्कुल अपनी नौयत का, और जिसमें एक इस तरह की एक सूरत देखी गई कि पहली पेशी में ही मुल्जिम को जो है अपने जेल भेज दिया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दोबारा मुल्जिम को पुलिस के हवाले किया गया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर और कोर्ट रिपोर्टर इमरान हफीज और शफी बलोच हमारे साथ थे, और अदालती कार्रवाई, तफ्तीश और गवाहान से मुतालिक बहुत डिटेल से इन्होंने हमें इस बारे में ब्रीफ